दोस्तों, आज वेनेजुला, कल कौन? आज आपको पता होगा कि वेनेजुला पे यूएसए ने अटैक किया। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि आज की, प्रेज़ेंट की स्टेटस क्या है? कहाँ-कहाँ हमले किए हैं और हमले से क्या हुआ? क्यों हमले किए? उसके रीज़न्स क्या हैं? क्यों अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक किया? और अगला नंबर किसका होगा? और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस-किस कंट्रीज़ ने इसके बारे में अपने वक्तव्य सामने रखे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, न्यूज चैनल्स में आप देख ही रहे होंगे कि यूएसए ने अटैक किया वेनेजुला पे, उसकी कैपिटल कैराकास पे, इस सैटरडे को, मतलब अभी से कुछ समय पहले। और कहां कहां पे किया है? एक तो मिरांडा स्टेट, और मिरांडा स्टेट में जो मिरांडा का एयर बेस है वहां पे, प्लस अरगुआ और ला गुर्जा एयरबेस, ये, और वहां पे एक ला गुजीरा बंदरगाह भी है। तो इन 3 जगहों को मिला के 7 जगह पे अटैक किया है अमेरिका के एलाइड फोर्सेस ने। और अब ये भी सुनने में आया है, ट्रंप का दावा है कि जो प्रेसिडेंट हैं मुदुरो, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और बेसिकली कैप्चर कर लिया गया है उनको और उनकी वाइफ को, और वो ये वेनेजुला से बाहर ले जाया गया है आर्मी के प्लेन में। कहां ले जाया गया है ये किसी को पता नहीं है दोस्तों। देखिए, जो प्रेजेंट स्टेटस है ये आज का नहीं है, ये पिछले 5 या 6 महीने से चल रहा था, और जो वेनेजुला की जो शिप्स थी उनको निशाना बनाया जा रहा था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, हर 4 महीनों में, हर महीने में अटैक्स हुए हैं वेनेजुला की शिप्स पे। और ये कहा जाता था कि ये एक तरीके से ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है उसमें। और 2 मेन उसमें जो कंपनीज थी वेनेजुला बेस्ड, वो उनका नाम आता है उसमें। अच्छा, वेनेजुला के प्रेसिडेंट ने कल ही बोला था कि देखिए हम ड्रग्स के बारे में बात करने को तैयार हैं अमेरिका से, और ये जो ड्रग कार्टेल चल रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, कि जो ड्रग्स के मामले में जो ट्रंप पिछले 6 महीने में ड्रग 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 बोल रहे हैं वेनेजुला से, वेनेजुला से जो ड्रग आता है फेंटानिल, वो केवल 10% आता है। 50% से ज्यादा तो चाइना से आता है। तो चाइना पे अटैक क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जिसके लाठी उसी की भैंस, यही हो गया है। अमेरिका जब चाहे जहां घुस जाता है। इराक में घुस गया, ईरान में घुस गया, सूडान में घुस गया, सीरिया में घुस गया, अफगानिस्तान में घुस गया, कहां कहां नहीं घुसा साहब। केवल प्रॉब्लम क्या थी उसको, अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी अमेरिका को। अमेरिका बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स थी इनकी। सबसे पहले कि जो प्रेसिडेंट हैं मादुरो, वो पसंद नहीं थे ट्रंप को। मैं बता रहा हूं, दिस इज द मेन रीजन। लोग इसको चौथा या पांचवा रीजन बोलेंगे, मैं उसका पहला रीजन समझता हूं। ही वॉज एंटी यूएस और सम वॉट प्री चाइना। इसने, देखिए ये भी कोई बहुत दूध का धुले हुए आदमी नहीं थे। अभी 2024 में जुलाई में थाउजेंड्स ऑफ ये जो वेनेजुला के लोग थे उनको अरेस्ट किया है, और जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ था उसमें जीता था हजारों लोगों को बंधक बना के। तो ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ा तो ये रीजन है कि वो पसंद नहीं करता अमीर। अच्छा, दूसरा रीजन था ये आपका ड्रग स्मगलिंग। वो कहता है फेंटेलिन ड्रग आता है, तो वो मैंने आपको बताया कि वहां का तो केवल 10% आता है। इट मे बी रीजन बट इट इज नॉट मेन रीजन, जबकि यूएसए इसको अपना सर्वोत्तम सर्वोपरि रीजन मानता है कि फेंटेनिल ड्रग्स का। और उसके साथ साथ लगा हुआ है ये नार्को टेररिज्म का, कि वहां से लोग, वेनेजुला से लोग यूएस में आके टेररिज्म करते हैं, अनप्लैंड तरीके से आ जाते हैं और यहां पे करते हैं। अब इसमें मुद्रों की क्या हालत, क्या वो क्या कर सकता है पता नहीं। वो तो पाकिस्तानी भी जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तानियों को तो बैठा के खाना खिलाता है ये। तो दूसरा रीजन इसका, वो कहते हैं नर्को टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है वेनेजुला से पूरे वर्ल्ड में, तो अमेरिका को जरूरी था उसको खत्म करना। तीसरा रीजन कि ये चाइना के बहुत पास जा रहा था वेनेजुला, और चाइना का काफी ज्यादा ऑयल की जो आपूर्ति होती है वो वेनेजुला से होती है।
तो इनडायरेक्ट वे में चाइना को हिट करना भी एक पर्पस था अमेरिका का। कोई भी पर्पस हो दोस्तों, कोई भी पर्पस हो, लेकिन वो पर्पस इतना बड़ा नहीं होता कि आप किसी कंट्री पे अटैक कर सको, अनलेस अनटिल उस कंट्री ने आप पे अटैक किया हो। तो वेनेजुएला ने तो अटैक नहीं किया। और जो एक सबसे बड़ी जो बात पाई जाती है वो ऑयल रिजर्व। आपको पता है दोस्तों एक बात, वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो दुनिया में सबसे बड़े हैं। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, रशिया से भी ज्यादा, यूएस से भी ज्यादा। वो निकालता कम है, एक्सट्रैक्ट कम करता है, एक्सप्लोर कम करता है। इसलिए आपको लगता है कि यार वेनेजुएला तो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे ऑयल रिजर्व नहीं होंगे। तो अमेरिका का एक पर्पस ये भी है कि उनकी मनपसंद की गवर्नमेंट वहां पे आ जाए, तो ऑयल का बैरियर खत्म हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका खुद भी ऑयल निकालता है, लेकिन वो बाहर से फिर इंपोर्ट भी कर सकता है सस्ते दामों पे, अगर वहां पे मुद्रो नहीं रहता है तो, जो कि मुद्रो रेसिस्ट कर रहा था अमेरिका को। और इसीलिए अमेरिका की 2 या 3 कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया था मुद्रो ने। ये एक और रीजन था उसका। और अमेरिका कहता था कि ये जो वेनेजुएला है वो फाउल प्ले कर रहा है ऑयल सप्लाईज में, रेट घटा रहा है और कम प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि उसको ज्यादा करना चाहिए। जो कोई कंट्री है उसको जितना भी मन है उतना करे यार, लेकिन नहीं, सैम बहादुर जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। वो मुद्राओं ने नहीं किया। ये रीजन है एक सबसे बड़ा, कि इन 4-5 रीजन हैं जिसके रीजन से अटैक किया वेनेजुएला पे यूएस ने। अभी क्या कंडीशन है, ये हल्के हल्के ये सामने आएगी। हमको लगता नहीं है कोई रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके साथ मिल गए हैं ट्रंप, या लीडर ऑफ अपोजिशन ट्रंप के साथ मिल गए हैं। और जो नेक्स्ट हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक उनका नाम है डेल्सी रॉड्रिक्स। उन्होंने यूएस से कहा कि भैया हमको सबूत दीजिए कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो ये कुछ घंटों में ही यूएस ने इतनी बड़ी एक कारनामा कर दिया जिसे कहते हैं। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए 7-8 साल लग गए थे उनको। वो 20 साल बाद में रहे, बात अलग है, लेकिन इनको तो घंटों में पकड़ के वो ले आए। इसलिए क्योंकि वेनेजुएला बहुत छोटा है, यू कैन कंट्रोल दैट थिंग। और अमेरिका की फोर्सेस तो हैं, वही मैं बोल रहा हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका के हाथ में वो पावर है कि जो भी उसके अगेंस्ट में होता है उसको वो समाप्त कर दे रहा है। और अब हम ये बात करते हैं कि किसने क्या क्या बोला। देखिए, सबसे पहले तो क्यूबा ने बोला कि भाई ये बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और ये आपका रशिया ने यूएन की बैठक बुलाई है, और उसने तो पूरा वक्तव्य निकाल दिया है कि ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सामने आ रहा है यूएस की तरफ से, जिसमें कि आप कोई भी बहाने लगा के किसी दूसरी कंट्री पे आप अटैक कर देते हो। हर कंट्री की क्षमता यूएस के बराबर नहीं होती, ये ओबियस है। तो क्या पूरा वर्ल्ड आज की डेट में क्या डरा हुआ रहेगा यार? आप ये सोचो कि कल को ट्रंप को मोदी जी की शक्ल पसंद नहीं है तो इंडिया पे अटैक कर देगा क्या? चलिए, ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान ये सब न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो वहां पे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यूएस अटैक कर देगा उसको। अगर यूएस की नीतियों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या यूएस अटैक कर देगा? वेनेजुएला केस में तो यही लग रहा है। अगर वेनेजुएला के अपने देश के अंदर जो भी स्थिति हो, उससे आपको क्या मतलब है? अगर वेनेजुएला से ड्रग सप्लाई हो रहा है यूएस में, तो आप अपने बॉर्डर रोको ना, कि आपके घर में ना आए। आप उसके घर में जाके थोड़ी ना मारने लगोगे। वो कोई टेररिस्ट थोड़ी ना है। वो कोई टेररिस्ट थोड़ी ना है। आप स्मगलिंग का सामान अपने घर में नहीं आने दीजिए, क्योंकि वो खुद आपके घर में नहीं आ रहे हैं। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनके लोग इंडिया में आ रहे हैं। वहां पे लोग नहीं आ रहे। वहां पे जो लोग आ रहे हैं वो एक अलग चीज का, वो एक अलग है, क्योंकि अनऑथराइज लोग आ रहे हैं यहाँ पे और गलत काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं। ये चीज एक अलग चीज है, और इसका ड्रग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। चाइना ने भी बड़े दबे हुए शब्दों में इसकी निंदा की है। इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी आप कहिए कि स्टेटमेंट नहीं आया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर अब कौन, नेक्स्ट कौन है।
आप मेरी बात आज लिख के ले लीजिए कि बहुत जल्दी होगा कि नेक्स्ट नंबर आएगा क्यूबा का। ईरान तो है ही, वो अलग रीजन है। यहां पे आएगा क्यूबा। क्यों? क्योंकि ये पता यूएस ने कई बार पिछले 4 या 5 महीने में क्यूबा की अथॉरिटीज को बोला है कि आप अपना जो अपग्रेड कर रहे हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग साइट्स, ये चाइना से लिंक है और ये डिजाइन की हुई है कि यूएस की जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस हैं उसको रीड करना, उसको सुनाई देना, उसको टेप करना। ये चाइना कर सकता है विद हेल्प ऑफ क्यूबा, क्योंकि क्यूबा लगा हुआ है बॉर्डर पे। इसलिए, क्योंकि आप ये देखिए क्यूबा इज ओनली लेस देन 100 माइल्स फ्रॉम यूएस मेनलैंड और ये वो जानते हैं कि यूएस, ये कि चाइना ये काम कर रहा है और स्पाइंग कर रहा है ऑन यूएस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट सिग्नल्स जो फ्लोरिडा के आसपास होते हैं, इनके जो एक आपको याद होगा नेवल बेस है इनका, ग्वांटानामो, वहां पे, तो वहां से सिग्नल्स कैच करता है क्यूबा। तो ये यूएस कई बार मना कर चुका है, लेकिन क्यूबा नहीं मानता है, पहली बात। दूसरी बात भी यही है कि क्यूबा इज वेरी वेरी क्लोज टू चाइना और चाइना को डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है अमेरिका, इसलिए दे वांट कि जो भी चाइना के फ्रेंड्स या पार्टनर्स यूएस के पास है, क्योंकि यूएस कैन नॉट अफोर्ड कि एंटी यूएस फोर्सेस यूएस के बॉर्डर्स पे हों। मतलब बॉर्डरिंग स्टेट जो भी हैं यूएस की, वो एंटी यूएस अपने कार्य करें, और वो भी रशिया के साथ मिलके या चाइना के साथ मिलके। तो अभी तो ये एक डेवलपमेंट स्टेज में है दोस्तों। प्रेसिडेंट को वो शायद यूएस में ले जाएंगे और यूएस लॉज के हिसाब से फिर उन पे केस चलेंगे और शायद उनकी वाइफ को अलग रखा जाएगा, क्योंकि पता नहीं, हमको आइडिया नहीं कि वाइफ कितना इन्वॉल्व है इन सब एक्टिविटीज में, जो कि ब्लेम करते हैं मुद्रो को डोनाल्ड ट्रंप। तो उसके साथ अभी हम देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। क्या वेनेजुला की फोर्स यूएस की फोर्स के साथ कुछ लड़ाई करेगी क्या? कहा तो यही है, क्योंकि उनके टैंक सड़क पे आ गए हैं। अब वो बहुत छोटा कंट्री है दोस्तों, अब वो सड़क पे आ गए हैं तो आके क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। और कुछ घंटों में ये चीज भी क्लियर होगी, और जब क्लियर होगी तो फिर हम आपके पास आएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों कि जो अटैक किया है वेनेजुला में यूएसए ने, और सेकंड नंबर पे है क्यूबा, आप इसको कितना सही समझते हैं और कितना गलत समझते हैं अमेरिका के इस अटैक को? अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।